सभी को ढेर सारा प्यार, नमस्कार, आत्मवंदन। आज एक बहुत ही सुंदर कोट है रमन महर्षि का। पहले उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग दो सिंबल्स में और दूंगी कि मुझे लग रहा है मैं सब बांट दूं, कुछ मेरे पास बचना नहीं चाहिए। राइट, सो बी रेडी फॉर दैट। और पेपर पेन आपके पास होगा ही होगा। लेट अस स्टार्ट। यहाँ हम केवल इस बारे में बात करते हैं कि हमें अपने अस्तित्व की आवश्यकता क्यों है, इसका हमारे लिए वास्तविक उपयोग क्या है। हम अपने अस्तित्व की बात करते हैं। अस्तित्व का क्या मतलब है कि मैं हूं। मैं हूं से माने आई एम लेखा, माई एज इज सो एंड सो, आई एम अ फीमेल पर्सनालिटी, दिस इज माई क्वालिफिकेशन, दिस इज माई एजुकेशन, मैं ये काम करती हूँ, मैं दादी अम्मा हूँ। मतलब टाइप्स, दिस इज अवर इंट्रोडक्शन जो हम हमेशा से दे रहे हैं और वही हम देते आ रहे हैं। तो यही क्या हमारे लिए वास्तविक उपयोग है, जानना कि हम क्या हैं। तो इज इट ट्रू, हमारे अपने अस्तित्व की पहचान कैसे हो। यहाँ भूत या भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जो कुछ भी जाना जाता है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग जो जैसे प्रतिभा कह रही है प्रॉब्लम्स हैं ओके, आई एग्री, मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन वो तो समाप्त हो जाएंगी ना, वो परमानेंट नहीं है ना। तो कहाँ से हम लोग उसको क्यों महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हम या तो भूत में हैं या भविष्य में। अब इस समय जैसे हम सामने बैठे हैं, इस समय हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हमें लग रही है कोई समस्या? एट दिस मोमेंट हमें कोई समस्या नहीं लग रही है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं भूत की या भविष्य की, हम क्यों परेशान रहते हैं? हम अपने अस्तित्व को कहाँ से जोड़ते हैं? अपने भूत से या अपने भविष्य से। भूत में क्या हो चुका, अभी पिछले पल क्या हुआ था, उससे हम परेशान हो रहे हैं। और जो अगला पल आएगा जो कि सब कुछ अनिश्चित है, उसके लिए हम परेशान होते हैं। तो जो इस समय अगर हम सब लोग बैठे, कोई ईमानदारी से बताए क्या हम परेशान हैं? नहीं है। तो अगर हम इस समय करंट मोमेंट में रहते हैं तो हमारी सारी परेशानियां जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। बस इतनी सी बात हमको समझनी, जो बार बार संत हमको बता रहे हैं कि जितना भी अटैचमेंट है हमारा, जो हम अपने अस्तित्व की पहचान अपने या तो प्राचीन स्वरूप से करते हैं या आने वाले भविष्य से करते हैं, वो ना करें और इस पल में जिए, तो हमारी आधी से ज्यादा क्या पूरी परेशानियां ही समाप्त। अभी कितने हम प्रसन्न हैं। उस प्रसन्नता को हम अनुभव नहीं करना चाहते। हमारे साथ क्या है कि हमें लगता है कि अरे हमें दुखी रहने की आदत है, हमको अपने आप को विक्टिमाइज करने की आदत है कि हम विक्टिम हैं, हम हर समय हम परेशान हैं। ये हमारे मन में थॉट कॉन्टिन्यूअसली रहता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हर कोई महसूस करता है कि उसे होना चाहिए, लेकिन ये अस्तित्व हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हम लोग को हमेशा लगता है कि क्या है कि हमारा ये जो अस्तित्व है ये एक परमानेंट अस्तित्व रहे। जो हम आज हैं उसी को हम बिल्कुल परमानेंट मान लेते हैं, जबकि वो परमानेंट कोई भी चीज नहीं है। निरंतर परिवर्तित हो रही है, ट्रांजिटरी है, ये सारी चीजें अनित्य हैं। लेकिन फिर भी हम अपने आप को इसी के साथ में जोड़ लेते हैं। हम जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, ये गहरी जड़े वाली अवधारणा दूर होनी चाहिए। हम जैसे दिखते हैं हम वैसे ही, ये हम मान लेते हैं। हमको लगता है कि हम बिल्कुल इसी जैसे अब दिख रहे हैं यही हमारा असली स्वरूप है, पर ये अनित्य है, ये सत्य नहीं है। हम कैसे हैं ये अवधारणा हमने बना ली है। उनका कहना है रमन महर्षि का कि ये हम केवल हमारा एक ये थॉट प्रोसेस है कि हम जैसे दिखते हैं हम वैसे हैं ना, हमारा स्वरूप कुछ और है। हमें इस तथ्य को समझना चाहिए कि हम वैसे नहीं हैं जैसे हम दिखते। ये हमारा जो शरीर हमको दिख रहा है, जो कि नित्य बदल रहा है, फिर भी हम उसको परमानेंट मान रहे हैं। ये बात बार बार वो क्यों कहते हैं कि हम इस चीज को समझ लें ठीक से कि हम तो वही हैं, लेकिन बचपन से आज तक हमारे अंदर पूरे शारीरिक कितने परिवर्तन हुए, मानसिक कितने परिवर्तन हुए, हमारी बुद्धि में कितना परिवर्तन हुआ है, हमने अहंकार को कितनी अधिक महत्ता दी।
हम कितने अहंकारी हो गए। तो ये वो हम इसको मानना चाहते हैं कि हम वैसे ही, हम वैसे नहीं है जैसे हम दिखते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये समझने की है, बल्कि हम वैसे हैं जैसे हम दिखते हैं। यानी जो हम अपने फिजिकल फॉर्म देख रहे हैं ये सत्य नहीं है, ये बदल रहा है। और हमारा सत्य स्वरूप क्या है? हमारा सत्य स्वरूप है हमारी आत्मा, जो हमको देख रही है। आत्मा ही तो हमको देख रही है, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। तो हम कौन हैं? बार बार अगर हम इस प्रश्न को दोहराएं कि हम हैं कौन। मेरा हाथ काम कर रहा है, मेरा मुंह बोल रहा है, मेरी टंग चल रही है, मैं सुन रही हूँ, यानी मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो। तो बोलना भी एक प्रक्रिया चल रही है, किसके द्वारा हो रही है? अगर वो कहे कि मेरे द्वारा करी जा रही है, तो मैं फिर कौन हूं? आप सुनने वाले हो, आप सुन रहे हो, ठीक है। अब आप जो सुन रहे हो, तो आपके पीछे कौन है जो सुन रहा है? यानी आपका केवल ये शरीर जो है ये नहीं सुन रहा है, कि शरीर तो तब भी रहेगा जब हमारी आत्मा निकल जाएगी। शरीर तो तब भी रहेगा, रहेगा ना। उसको हम क्या कहते हैं? उसको शरीर ही तो कहते हैं, कि जो बचता है अंत में वो क्या है? वो शरीर है। तो क्या वो सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। उस समय आप उसको कितना भी पुकारते हैं वो शरीर नहीं सुनता है। तो सुनने वाला कौन है? तो अगर हम इस सत्य को समझ ले कि जैसे हम दिखते हैं वैसे नहीं है, हमारा वास्तविक स्वरूप कुछ और है, तो केवल इतना सा बात है कि इस बात को अगर हम रोज रिवाइज कर लें, जैसे हम अपनी डस्टिंग करते हैं अपने घरों की, अपने घर में कहीं कूड़ा कचरा नहीं रखते हैं, उसी प्रकार से नित्य अगर हम अपने अंदर इस बात को कॉन्टिन्यूअसली रिपीट करते रहे, रिपीटेडली बोलते रहे कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं वैसे ही नहीं हूं जो मैं दिख रही हूँ, ये मेरी वास्तविकता नहीं, क्योंकि ये बदल रही है। बदल रही है, यानी इसको, इस तथ्य को समझ लीजिए बिल्कुल। कल जितनी एनर्जी हमारे पास थी, आज एनर्जी हमारी कम हुई, किसी न किसी कारण से कम हुई, क्योंकि हमारे जैसे जैसे नंबर एज जो हमारी चेंज हो रही है, डे बाय डे जो चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं, उसमें या तो एनर्जी हमारी इंक्रीज हो गई या हमारी एनर्जी डिक्रीज हो गई, दोनों चीजें होंगी। तो फिर वो हम कैसे परमानेंट चीज हो कैसे हुई? दैट इज नॉट अ परमानेंट थिंग। जो परमानेंट है उसको हमें समझना है। ये विश्वास कि हम मरेंगे झूठ है। ज्ञात अज्ञात हो जाएगा, हम स्वभाव से अज्ञात जाते हैं। कहते हैं कि हमें क्या डर होता है? हमको ये विश्वास है कि हमारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे कि पानी जो है भाप बन जाता है, तो क्या पानी का अस्तित्व तो समाप्त हो गया? बताइए। आवाज पानी बहुत कट रही है। सबके लिए कट रही है? नहीं, मौसी तुम्हारा, आवाज बहुत कट रही है। नहीं मैम, मेरी तो ठीक आ रही। आपका इंटरनेट थोड़ा सा आप चेक करो, आपका आज उसमें कुछ गड़बड़ है। तो अगर हम ये कहें कि पानी भाप बन गया, तो क्या पानी का अस्तित्व समाप्त हो गया? यस और नो? क्या बन गया वो? भाप बन गया, तो तब भी वो भाप के रूप में है। अगर वो बर्फ बन गया तो भी वो है, पानी तो पानी ही है। सूर्य ढल गया, तो क्या सूर्य समाप्त हो गया अगर हमें नहीं दिख रहा है? तो इसी नहीं। प्रकार से जो एक हमने अपने अंदर एक धारणा बना ली कि मृत्यु मृत्यु क्या है? मृत्यु से हमें डर लगता है कि हम मर जाएंगे। तो वो तो एक शाश्वत चीज है, शरीर तो समाप्त होगा, लेकिन जो हम हैं वो क्या हम समाप्त हो सकते हैं? नहीं समाप्त होंगे। तो जो चीज परमानेंट है, हम उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारा सारा ध्यान कहाँ रहता है? वो उन चीजों पर रहता है जो मिटने वाली है, जो समाप्त होने वाली है। तो उनको अगर हम समझ लें, दीपक बुझ गया इसका मतलब ये थोड़ी कि दीपक समाप्त हो गया। कोई भी चीज अगर आप उसको देखें, उसका उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है स्वरूप। पानी गर्म किया तो भाप बना, और ठंडा किया तो फिर पानी बन गया।
जो प्रकृति में हम रोज ही देख रहे हैं। भाई समुद्र से वाष्प उठे, बादल बने, बादल फिर बरस गए, फिर पानी हो गया। तो खाली उसका फॉर्म ही तो चेंज हुआ। पृथ्वी गोल घूम रही है तो सूर्य हमको नहीं दिख रहा है, तो हमने कह दिया रात हो गई, तो क्या सूर्य समाप्त हो गया? अब हम कनाडा में थे, यहाँ रात होती थी, वहां दिन होता था। तो वो कहा ना, कभी दिन समाप्त हो रहा है ना रात समाप्त हो रही है। कुछ भी तो समाप्त नहीं हो रहा है। वो तो अपनी जगह जो परमानेंट चीज है वो तो परमानेंट है। यानी जैसे आत्मा है वो तो शाश्वत है, वो तो कहीं नहीं जा रही है। लेकिन हम इस भय से, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते, हम परिवर्तन से डरते हैं, जबकि परिवर्तन ही शाश्वत है, इसीलिए हमारे अंदर अपने अस्तित्व को पहचानने की क्षमता नहीं। जिसको ज्ञान हो जाता है वो हमेशा शांत रहता है। हम मरने वाले नहीं है, लेकिन जो कुछ भी जाना है जाएगा, वो अज्ञात हो जाएगा, दिखाई नहीं। कह रहे कि जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जो इस बात को समझ लेता है कि ये चीजें सब ट्रांजिटरी है, सब कुछ समाप्त, बदलेगा, केवल केवल परिवर्तन होगा उसमें, समाप्त कुछ भी नहीं होगा। तो उसके अंदर एक शांति आ जाती। मैं हूं वाली बात जो है कि मैं हूं, द बीइंग इज देयर, हमारा होनापन है, हम परमानेंट हैं, लेकिन हमारा स्वरूप बदल जाएगा। अब देखिए कितने केसेस आते हैं कि जिसमें पता लगता है कि अपने पास लाइफ की चीजें लोगों को याद है, कि हम पिछले जन्म में क्या थे, वो क्या है, उसे क्यों याद है? इसका मतलब है कि आत्मा तो वही है, केवल स्वरूप बदल गया है। और हम लोगों को वो चीजें याद नहीं रहती, इसलिए हम उन चीजों से घबराते हैं। वो अज्ञात हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, सिर्फ इतना फर्क है। जैसे मृत्यु हुई तो क्या हुआ कि हमारा ये फॉर्म नहीं दिखेगा, हम अदृश्य हो जाएंगे, लेकिन हम फिर भी रहेंगे। हमारा अस्तित्व समाप्त कभी भी नहीं होगा। अज्ञात को ईश्वर ब्रह्म आदि कहते हैं। ये सब नामों का बाजार है, नाम के आधार पर ही सभी कार्य होते हैं। अपनी चेतना को ईश्वर समझो जो निराकार है, और गुरु के बताए अनुसार उसकी पूजा करो। तो कहते हैं कि ये सब नाम है, जो भी हम जिस नाम से भी ईश्वर को बुलाते हैं, राम बुलाएं, कृष्ण बुलाएं, बुद्ध बुलाएं, जो भी हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं, तो ये सब केवल नाम है। तो अल्टीमेटली उनका क्या कहना है कि अगर आप गुरु को पूर्णतः समर्पण कर दें, एक एक मधुशाला का बड़ा सुंदर उन्होंने बात कही थी, अगर आपको हरिवंश राय बच्चन की याद हो, अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मतलब उसको, मधुशाला को हमने कैसे समझा? केवल हमने एक शराब खाना, जहां शराब बिकती है, वो चीज समझे। मधुशाला क्या है? वो परम तत्व है। अलग अलग पथ बतलाते हैं सब रास्ते। हमारे पास जितने टीचर्स हैं वो अलग अलग रास्ता बताएंगे, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? राह पकड़ तू एक चला जा। किसी एक गुरु के आप पास चले जाएं, समर्पण कर दें उसको, तो वो गुरु जो है वो आपको खींच लेगा, अगर आपके अंदर पात्रता है तो। हम लोग क्या करते हैं, हमारी क्या गलती होती है? अभी मैं कल वो भी पढ़ रही थी, साधना के अनुभव पढ़ रही थी, उसमें भी गुरु महाराज ने क्या चीज कही कि हम सब लोग केवल ज्ञानी हैं, ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, पढ़ेंगे गीता को, पढ़ेंगे रामायण को, पढ़ेंगे, और उसके ऊपर झकझक करेंगे, आपस में बहस वाद विवाद करेंगे। करते हैं ना, दो आप पंडितों को, दो व्यक्तियों को बिठा दीजिए जिनको गीता के दो दो श्लोक भी आते होंगे बस, और आप दो को बिठा दीजिए, और फिर आनंद लीजिए, आप सिर्फ छेड़ दीजिए उनको, पूरा अपना जो ज्ञान है पूरा बखाएंगे, पूरा पूरी तरह से सिद्ध कर देंगे कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। तो कहते हैं इनसे बड़ा मूड कोई नहीं है, गुरु महाराज कहते हैं, क्योंकि आपको खुद तो कोई अनुभव हुआ नहीं है, और आप इतना लोगों को लेक्चर दे रहे हो। आपके अंदर क्या परिवर्तन आया है? सबसे पहले तो आप ये देखो ना, अगर आपने गीता का एक भी श्लोक जिसकी आप बार बार चर्चा कर रहे हो,
उस गीता में अगर ये कहा गया है कि आप आत्मसमर्पण कर दो, क्या आप आत्मसमर्पण कर पाए? रामचरितमानस में कितनी सुंदर बातें उन्होंने कह दी है तुलसीदास जी ने। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप, विद्यमान रण पाए रिपु कायर करही प्रलाप। कि जो योद्धा होता है वो तो युद्ध करता है ना, जो कायर होता है वो प्रलाप करता है। तो हम लोग तो उसी कायरों की श्रेणी में आ गए ना, कि केवल प्रलाप कर रहे हैं, केवल ये बताने की चेष्टा करते हैं कि मेरे को बहुत ज्ञान है। लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं है। किताबें पढ़ने से केवल ज्ञान नहीं आता है। वो ज्ञान जो होता है वो आपको और नीचे की तरफ खींचेगा, वो आपको मूलाधार चक्र में ही रखेगा, वो ऊपर आपको चढ़ने नहीं देगा। क्योंकि जब मूलाधार चक्र में सारा ज्ञान एकत्रित है, यानी अहंकार वहां पर आपके पास बहुत ज्यादा। और जो हमें अपनी सुरति की धार चढ़ानी है, यानी जो हमको अपनी जर्नी करनी है क्राउन चक्रा तक, उस क्राउन चक्रा तक की जर्नी में हम क्या कर रहे हैं? हम तो अहंकार में इतने ज्यादा लीन हो गए हैं कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो हर संत एक बात कहता है कि किसी एक गुरु को पकड़ लो, लेकिन जो समर्थ गुरु हो, जिसको कि ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति को मत पकड़ो। वो कबीरदास जी ने कहा ना कि अंधा ही अंधा ठेलिया दोनों खूब पढ़ंत। कबीरदास जी ने कहा ना, जाका गुरु भी अंधला चेरा खरा निरंध, और अंधा ही अंधा ठेलियो दोनों खूब पढ़ंत। कि जिसका गुरु अंधा है वो चेले को क्या राह दिखाएगा? तो आपको एक सक्षम गुरु, समर्थ गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, जो आपको उस अवस्था तक पहुंचा दे, जो आपको अनुभव करवाए। खाली वक्तव्य देने से, मुंह से बात करने से कि राधे राधे बोल लो और रामकृष्ण बोल लो, उससे नहीं होगा। जब तक आप उसको अनुभव नहीं कर, राम शब्द को अगर आपने अंदर से महसूस कर लिया कि राम क्या है, तो नैया आपकी पार हो गई, है ना। लेकिन हम लोग क्या है में पढ़े हुए, नहीं जी मैंने तो इतने वेद पढ़ लिए, मुझे तो बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे से तो ज्यादा ज्ञानी दुनिया में कोई है ही नहीं। आप, मैं रोज सुंदरकांड का पाठ कर लेती हूँ मंगल को, या हर उस दिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। अरे भाई, हनुमान चालीसा पढ़ रही हो, हनुमान चालीसा से क्या एक भी लाइन उसकी समझी? क्या उसको जीवन में चरितार्थ करा आपने? नहीं करा। तो आप कितने भी ज्ञान को प्राप्त कर लो, कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, 10 जगह आप जाओ, अल्टीमेटली आपकी जर्नी स्टक हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़। आगे बढ़ने के लिए एक समर्थ गुरु को पकड़िए। और दूसरे, जो रमन महर्षि कहते हैं कि अल्टीमेटली आपको सारा ज्ञान छोड़ देना है, किसी ज्ञान की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हम आई एम दैट राइट नाउ, मैं वही परम ब्रह्म हूं। सिर्फ मेरे ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है, मुझे केवल उसको ही हटाना है। तो आवरण जब हटाते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि यू आर रिमूविंग ऑल द थिंग्स। जो हम ज्ञान जानते हैं, उस ज्ञान को क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं अपने से। ज्ञान केवल इतना है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सब कुछ मेरा है। वो वननेस की फीलिंग अगर मेरे अंदर आ जाती, तो मैं अभी इसी वक्त वो हो सकता हूँ। उसके लिए हमको ये नहीं है कि बरसों हमें तप करना पड़ेगा, ये नहीं आवश्यक है। बहुत किताबें पढ़नी है, बहुत सारे ज्ञान को लेने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी प्रगति नहीं है। और हमको क्या चाहिए जीवन में, आप बताइए आज क्या चाहिए? बताइए, कोई बताइए, क्या चाहिए आपको आज के जीवन में, इस पल में क्या चाहिए? मैम शांति चाहिए। शांति चाहिए। और खुद को जानने के लिए शक्ति चाहिए। तो फिर हम बहुत सारा ज्ञान हम एकत्रित, मान लीजिए लोगों से कर भी रहे हैं, अलग अलग टीचर्स के पास, अलग अलग मास्टर्स के पास हम लोग जाते हैं, तो उससे हमें क्या मिल रहा है? क्या हमारे हमारा कुछ प्रोग्रेस हुई? हम गए, हमने सुन लिया और हम चले आए। फिर हम आते ही हम भूल गए, हम काम धाम में लग गए, और हमें यही नहीं याद है हमने क्या सुना था। हमने 2 घंटे बैठ कर किया है, 2 घंटे हमने चर्चा करी, नेट रिजल्ट 0। तो आप अपना जजमेंट करो ना, कि आपने क्या पाया इतने दिन से, आप जो कर रहे हो उसमें आपको क्या मिला। हम आज कह सकते हैं कि हाँ, हमने जो इतने दिन सीखा, हमको उससे कुछ मिला।
इतना तो मिला मुझे जिसके लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं उसको अनुभव कर रही हूँ। जब तक मैंने अनुभव नहीं किया था मैं आपको नहीं बता सकती थी, एक क्लास में नहीं ले सकती थी, एक चीज में आपसे शेयर नहीं कर सकती थी अगर मुझे खुद अनुभव नहीं हुआ। तो आपने क्या अनुभव किया वो आपका जजमेंट है। कोई आपको बता नहीं सकता है, कोई आपको, आप किसी भी गुरु के पास जाओ, अगर वो आपको अनुभव करवाता है तो वो समर्थ गुरु है। अगर वो केवल लेक्चर दे रहा है, केवल आपको वेदों की पढ़ी हुई बातें बता रहा है, केवल जो लिखा हुआ लिटरेचर है वो बता रहा है, तो लिटरेचर जिसने लिखा था उसने अनुभव करके लिखा ना, आपको बिल्कुल। उससे क्या मिला। जो लोग अभी स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक, जो बेबी सोल्स, इन्फेंट सोल्स हैं, उनके लिए वो है कि आपको उस रास्ते पे चलने के लिए ये सब करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे हमको समझ में आ रहा है कि हम, हमारी स्थिति पहले से बेटर हो गई है, हमारी समझ बढ़ गई है, तो उस समझ को अब हम कैसे आगे और प्रोग्रेस करें। तो इसका मतलब क्या है कि हमको चीजों को छोड़ना है। जैसे लहर होती है ना, उसको एक बड़ा अहंकार होता है। समुद्र में ऊंची लहर जब उठती है उसको क्या अहंकार होता है, मैं तो लहर हूँ, बहुत ऊंची लहर हूँ। और 2 सेकंड के बाद क्या होता है, वो लेट विलीन, गो। विलीन हो जाती है समुद्र में। और वही पानी, अस्तित्व क्या है, वो जल है। लेकिन उसका अहंकार कितना जबरदस्त है कि मैं तो बहुत ऊंची लहर हूँ। तो ऐसे ही हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। जो गुरुजन भी होते हैं, जो बड़े बड़े गुरु देखिए ना, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आप उनके पास जाओ, कितनी जगह जाओ, ये मैं नहीं कहती कि मत जाओ, जाइए, लेकिन उसके बाद आप उनसे क्या प्राप्त कर रहे हो वो आपका जजमेंट होना चाहिए, वो मैं नहीं जज कर सकती। एक छोटी सी क्रिया बता दी, मान लीजिए किसी ने आपको कि हाँ आप ये क्रिया करिए, अब उस क्रिया को करके आपको, आपने मान लीजिए 20 बरस करा, 30 बरस से आप कर रहे हो, फिर भी आपका कोई भी चक्र नहीं खुला, फिर भी आपको कोई अनुभव नहीं हुआ, कुछ भी आप शून्य में नहीं गए, आप थॉटलेस नहीं हुए, आपने आज के क्षण को नहीं समझा, इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, फिर क्या फायदा। तो जो कुछ भी हमें देखिए, जब हम बहुत सारे जाप करते कहते हैं, वो भी एक टाइम के बाद वो भी प्रस्फुटित होते हैं, वो भी अपना स्वरूप दिखाते हैं। हम जो जाप करते हैं, जो हम बहुत सारी चीजों को, किताबों को पढ़ते हैं, अगर हम उसको समझ के, एक ही चाहे मंत्र को आप 100 बार पढ़िए, तो वो मंत्र जागृत हो जाना चाहिए। अगर वो जागृत नहीं हुआ आपके लिए, उसने अपनी शक्ति नहीं दिखाई आपको, तो आप कहीं पर गलत है। क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसको हमें दिखनी चाहिए ना। एक जो पत्थर तोड़ने वाला भी आदमी होता है, मजदूर होता है, जब पत्थर तोड़ता है तो पत्थर तोड़ने, बड़े पत्थर को तोड़ के छोटे पत्थर को में परिवर्तित कर लेता है ना, जिससे बड़ी 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 बिल्डिंग्स खड़ी कर जाते हैं लोग। तो एक हमको दिखाना क्या काम हुआ, हमने क्या पाया, ये सोचिए। हम लोग यहाँ भी, हम इसीलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि आप केवल सुनिए मत, उसको प्रैक्टिकली करिए। अब जैसे आज अलका ने कहा, उन्होंने करा, उनको लाभ हुआ, तो यानी जो सीखा उस विद्या का हमने फायदा उठाया, दूसरे के लिए हुआ ना। केवल हम हीलिंग की बात नहीं कर रहे, हम इवन ध्यान की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज। जैसे मैं आपको बेल के लिए भी पूछ रही थी कि आप लोग बेल क्यों नहीं यूज कर रहे हो भाई। अगर मैंने कहा था 44 डेज तक करो, तो वो तो कि आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, एक्टिवेशन उसका हो गया पूरा, आपके साथ उसका एक कनेक्शन बन गया, उसके बाद क्या है। तो इसलिए अपने आप को सबसे पहले आप जज करो कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको क्या फायदा होगा। अगर लाभ नहीं है तो वहां पे मत जाइए, आपका समय, आपकी शक्ति, आपका पैसा, सब कुछ खर्च हो रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो एक ऐसी जगह ढूंढिए जहां आपको सब कुछ मिल रहा है, जहां आपको लाभ पहुंच रहा है। लाभ का मतलब ये नहीं कि कुछ हमें बहुत सारे पैसे रुपए मिल रहे हैं, वो लाभ नहीं है।
लाभ ये है कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, वो आपका जजमेंट खुद होना चाहिए। राइट? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? कुछ आप कहना चाहेंगे? एनीथिंग? अभी भी ये खैर खत्म नहीं है तो तो जैसे हम समझ तो लेते हैं हाँ भाई, आत्मा है, उसको कुछ नहीं होता है, और नित्य है, और दुख सुख सब शरीर का है। बट प्रेजेंट मोमेंट में शरीर जो है वो भारी रहता है, तो शरीर के वो फील्स तो होते ही हैं, चाहे दुख हो सुख हो, वो फील्स होते हैं। मेंटल दुख सुख से ऊपर उठ जाए, बट जिसको फिजिकल, जिस समय पेन हो रहा है, तो प्रेजेंट मोमेंट वो उसको फील तो करता ही है, बिल्कुल उससे करेगा। ऊपर नहीं जा सकता कि ये आत्मा को तो दर्द नहीं हो रहा होगा, बट शरीर को तो दर्द हो रहा होता उस टाइम में। शरीर को दर्द होगा, तो शरीर को दर्द भी क्यों होगा उसको भी तो एनालाइज करिए ना। शरीर में जो दर्द आता है, मैं बार बार कहती हूँ क्यों आता है। अगर आपको चोट लगी है बाहरी, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। बाकी जितने दर्द है हम इनवाइट करते हैं ना उनको, वी गिव देम इनविटेशन, प्लीज कम, आ बैल मुझे मार। और वो क्यों है? केवल हमारा थॉट प्रोसेस, जस्ट हम ऐसा सोचते हैं, वी कीप थिंकिंग, क्योंकि हम परेशान हैं। हमने क्या सोच लिया? मैं परेशान हूं, मुझे परेशान रहने में मजा आता है। आज हम कह रहे हैं, देखो किसी के चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कुराहट नहीं है आज। क्यों नहीं? आज कविता जी तो बहुत ही सीरियस है, छाया मौसी बहुत ही सीरियस है। क्यों है? रीजन बताइए आप। इसका मतलब है कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ चल रहा है, ये मुझे नहीं पता है, बट कॉन्टिन्यूअसली इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, दिस आई कैन से। कविता जी ने लिखा आई विल ज्वाइन लेटर, मतलब कहीं से आई है या कहीं जाना है, तो दिमाग में अभी क्या है? वो पास्ट है। अभी शी इज नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट, डेफिनेटली शी इज नॉट। मतलब ये मैं फेस से देख के बता रही हूँ आपको। छाया मौसी को कुछ चिंता लग रही है, या उन्हें कहीं जाना है, या उनको दर्द हो रहा है, या कुछ और, उसकी कुछ सोच कॉन्टिन्यूअसली सोच रही है। दिस व्हाट आई कैन सी फ्रॉम योर फेसेस। तो ये तो आपको भी तो दिखेगा ना कि अगर कोई नहीं मुस्कुरा रहा है तो व्हाट इज द रीजन। तो ये भी इनवाइट द पेन सरकार प्लीज। जैसे मैंने उस दिन करवाया था, मैं हूं, मैंने करवाया था ना, आपके पेन क्यों चले गए थे उस समय? आई एम, यही तो हमने सिर्फ कहा था। तो आई एम का मतलब क्या होता है? वी गॉट कनेक्टेड विद द सोल। सोल से हम जैसे ही कनेक्ट हुए थे, हमारे फिजिकल पेन हमारे खत्म। तो ये तो हमारे अपने हाथ में है ना कि वी कैन रिमूव देम, वी कैन गेट रिड ऑफ देम। तो जो चीज अपने हाथ में है उसके लिए हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते। देखिए मैंने कर्म के ऊपर भी बात करी थी कल, कि जो प्रारब्ध कर्म है वो तो हमको भोगने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो गलतियां करके आए। लेकिन आज अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, तो हम संचित कर्मों को नहीं इकट्ठा करने, और आगामी कर्म हमारे नहीं बन रहे। इट इज वेरी सिंपल। जो करा है वो तो हमें भोगना ही है, वो किसी न किसी पेन के रूप में हमारे सामने आएगा। एंड इफ वी एक्सेप्ट यस दिस, और फिर अपने आप से वहीं पर प्रश्न करिए, सिंपल। जैसे आपने कहा कि दर्द हो रहा है शरीर को, तो आप पूछिए ये दर्द किसको हो रहा है? किसका? क्या जवाब आएगा? मुझको। मैं कौन हूं? एम आई दिस बॉडी? एम आई ओनली दिस बॉडी? या मैं केवल एक शरीर हूं? आत्मा। तो अंदर से आवाज आएगी नहीं, मैं केवल शरीर नहीं हूं। और जैसे ही आप आई एम पर आएंगे, वैसे ही आपका पेन जो है उसी वक्त खत्म। कितने सिंपल उन्होंने रेमेडी दी हुई है। सिर्फ इतना ही तो कहना है, अपने आप को स्वीकार करना है, एक्सेप्टेंस करके देख लो। दिस इज वेरी सिंपल। जिसको जिसको पेन हो रहा है अभी करके देख लो, नथिंग डूइंग। कहाँ कहाँ हो रहा है जरा बताइए सब लोग, जल्दी जल्दी। किसी के, महिमा ने कहा उनके पैर में दर्द हो रहा है। रजनी आपके कहाँ हो रहा है दर्द? गर्दन में कहीं हो रहा है, समवेयर, इफ शी इज लिसनिंग। प्रतिभा के कहाँ दर्द हो रहा है? दिल में।
नहीं, मेरा कहीं पर दर्द नहीं है। So sweet. तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, और कितना तुम हंस रही हो, तुम देखो कितनी खुश हो। तो नहीं, क्या होता है ना दीदी, मैं सच में बताती हूँ। एक्चुअल प्रॉब्लम होता है हस्बैंड जी का। तो वो बोलते हैं मैं दुखी हूँ ना, तू भी मेरे साथ दुखी बन जा, नहीं तो मैं हरदम हंसती रहती हूँ। तो नहीं, मैं क्या उनके सामने एक्टिंग करती हूँ, वो सिर्फ चले जाते हैं, हाँ, मैं दिस हंस- दिस इज अ वेरी गुड थिंग। देखिए ये भी बहुत अच्छी बात इसलिए करिए कि हमें चूंकि समाज में जीना है, तो हम किसी को अपना दुख और सुख क्यों दिखाएं। हम जिसके साथ है उसके साथ एक्टिंग कर लो, वो दुखी है तो उसके साथ दुखी होकर के बैठ जाओ, अंदर ही अंदर हंस लो। दूसरा बहुत ज्यादा हंस रहा है और हमको हंसने का मन नहीं, फिर भी हंस लो। वो गाना गा रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे साथ गाना गाओ, बेसुरा गाओ, कोई नहीं, गा लो, उसको उसको अच्छा लग रहा है, हमें क्या फर्क पड़े। बिकॉज आई एम नॉट दैट बॉडी, मैं वो हूं ही नहीं। अभी अभी यही बात हम डिस्कस कर रहे थे, हम जो दिख रहे हैं वो हम नहीं है। वी आर नॉट दैट। व्हेन वी आर नॉट दैट, देन व्हाई टू वरी। सिंपल है ना। तो तुम उतनी देर उनके सामने मुंह बना के बैठ जाया करो, उसके बाद फिर दीदी के पास आ जाया करो, और फिर हम हंस लेंगे थोड़ी देर। दीदी सुनिए, वो ना इतना गुमसुम अंदर घुस जाते हैं ना, वो खुद डिप्रेशन हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उनसे हट के आके फिर उनको हीलिंग देती हूँ कि वो ठीक हो जाए। बस ऐसा कर चलता रहता है मेरा 2-3 महीना से। नहीं नहीं, वो ठीक हो जाएगा बेटा। वो सब, ये सब चीजें जो है, वही जो कह रहे हैं ना, अनित्य है, थोड़े समय के लिए है, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये सब हमारे जो, देखो जो हमारे आगे ना, जो हमारे संचित ये प्रारब्ध कर्म है, ये उसकी वजह से हो रहा है। ये सब ठीक हो जाएगा। इसको ये मान लो कि ये तो आज खत्म। उसको ऐसे ऐसे जैसे पानी गंगा जी के पास बैठ गए थे तो क्या था, पानी निरंतर बह रहा है, बहता ही जा रहा है, पता नहीं कहाँ बहता जा रहा है। उसी प्रकार से जो हमारे दुख है, बहते जा रहे हैं, पासिंग ऑन। उसको एक ऐसी फेज समझ के जब हम जिएंगे तो बहुत सिंपल रहेगा। सो आज के लिए इसको यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको दो सिंबल और दूंगी, वो आप बना लीजिए, और अट्यूनमेंट जब होगा तब होगा, उसके मेरी कोई गारंटी नहीं, बट मैं दे तो दूं आपको। ठीक है, राइट। प्लीज स्माइल, गिव अ गुड स्माइल, वो मुझे शक्ति दे। अब देखिए, हमने ओम करा था, मैं ओम का एक और आपको दे रही हूँ आज। ओम अच्छा नहीं दिखी गई, जस्ट एक लाइन ड्रॉ करिए। दिस इज अ सिंगल लाइन, वन नंबर, एंड दिस इज टू। अब इसमें एक सर्कल, मैम मुझे बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। ओ सॉरी, हम लोग को तो दिख रहा है। कोई बात। मेरे ना स्पॉटलाइट है तो मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा, आपके ऊपर चमक पड़ी, एक 10 मिनट। हम लोगों को आधा आधा दिख रहा है। मैं भी घुमा दे रही हूँ। एक, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। मेरे को नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। आधा अपनी तरफ खींचो, अपनी तरफ। नहीं, अपनी तरफ तो है पर और कम हो गया। नहीं दिखेगा ऐसे। हम लोग को तो दिख रहा है, सवा पूरा नहीं दिख दिख नहीं, रहा है, देखो बिल्कुल मेरे पास क्लियर दिख रहा दिख है। रहा है, पूरा दिख रहा है। स्पॉटलाइट है। नहीं नहीं, एक नहीं, मेरे पूरा मिनट, पास क्लियर। स्पॉटलाइट है इसलिए मुझे नहीं दिख रहा, मेरी पूरी एक पिक्चर आ रही है ना। एक तो मिनट, एक मिनट। और कम दिखने लगा।
एक मिनट, एक मिनट। पता नहीं, सुनती नहीं है। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। अब देखा आपको? हाँ जी। मुझे नहीं दिखा। अब तो पूरा अपनी तरफ कवरेज, भाई उस छू- पे स्क्रीन पे तो पूरा आ रहा है ना। हाँ अभी आ रहा है, पूरा स्क्रीन पे आ रहा है। आप लोग अपना एंगल थोड़ा सा चेंज कर लीजिए कि स्क्रीन पे पूरा आ रहा है, और किसको नहीं दिख रहा है? पूरा नहीं, दिख रहा है, फुल आ रहा है। पूरा दिख रहा है मैम। देखो मेरे पर ना स्पॉटलाइट है, मैं मेरी पिक्चर पूरी आ रही है। नहीं दिख रहा है। हाँ अच्छा मुझे ठीक है, ना अच्छा ओके ओके, मैं भी इस पे ग्रुप पे डाल दूंगी। ग्रुप किसी में पड़ जाएगा। बाद मैं मेरे को ग्रुप पे कोई भी डाल, नहीं दिख रहा। मैं अब क्यों नहीं दोबारा दिख से रहा है? ज्वाइन करो। आप रिज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको क्यों नहीं दिख रहा है। हाँ पहले अंदर वाला सर्किल बनाना है। 1 जी। 2, फिर अंदर वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5। दिस इज फॉर बैलेंसिंग द चक्रा, दिस इज फॉर बैलेंसिंग योर चक्रास। हम्म। अलका देखना, अगर कमलेश जी आएंगी तो उनको एडमिट कर लेना, मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, जा, ऑलरेडी देर, उन्होंने सिर्फ वीडियो ऑफ करा है। अच्छा ठीक, मैं किया, मैंने पहले ऑफ किया। हाँ ठीक है। चलो करते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है जी। मैम इसके लिए अटेंडमेंट चाहिए होगा ना? हाँ हाँ, अटेंडमेंट चाहिए होगा। मैं अभी सिर्फ दे रही हूँ, जब आप लोग बिल्कुल कंप्लीटली सब रेडी हो जाएंगे मैं कर दूंगी ट्यून। अभी मैंने 5 सिंबल्स का तो कर दिया था, और आपका तो महिमा मैं 17 से स्टार्ट करूंगी। आई टेक योर क्लास, अगर और कोई मिलेगा तो दो और ले लेंगे, नहीं आपका फिर मैं 17 से शुरू। मैम दिसंबर तब मैं ना कहीं बाहर जाऊंगी तो मैं बाद में आके फिर ज्वाइन करूंगी। हाँ ठीक है, आप कब जा रहे हो? दिसंबर एंड में ना मैं बाहर नहीं, जा रही हूँ। ये तो 17 18 19 20 4 दिन हमें चाहिए आपके, अगर आप दे सकते हो तो इसमें कर लेंगे। 4 दिन में हो जाएगा? आप 5 दिन कह रहे थे ना? नहीं तो हम 4 में करवा देंगे, 17 18। ठीक है। ओके। ठीक है, बना लिया आप लोगों ने ये वाला। और अब मैं एक और दे रही हूँ, ये बता दिया फॉर बैलेंसिंग योर चक्रास। हाँ अब नजर आया। ठीक है, अब सब नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं। ये है मेरीज सिंबल, ये हीलिंग के लिए है। दिस इज फॉर हीलिंग, इसको क्राउन चक्रा पे डालेंगे। दिस हैज टू बी पुट ऑन द क्राउन चक्रा, प्लीज नोट इट डाउन। मेरी सिंबल इज टू बी पुट ऑन द क्राउन चक्रा फॉर हीलिंग। और इसको चोकोरे के साथ में आप आगे पीछे चोकोरे लगा के एनहांस कर सकते हैं, राइट? इसको हमने यहां से स्टार्ट करा है। दिस इज मेरी सिंबल। और हर सिंबल का एक ही रूल है, चैंट इट 3 टाइम्स, ड्रॉ वंस एंड चैंट इट फॉर 3 टाइम्स। बना लिया? ये तो बहुत सिंपल था, मेरे ख्याल से सबने बना लिया होगा। और ये हम बस ये ध्यान रखना है कि इट इज टू बी पुट ऑन द क्राउन चक्रा, एनहांस इट बाय चोकोरे, आगे पीछे चोकोरे लगाइए। ये सब आप लोगों को किसी को नहीं मिले हुए हैं, जितने पुराने लोग हैं उनको भी ये सारे सिंबल्स मैंने दिए नहीं है कभी। अभी मेरा पिटारा खुला हुआ है। आई होप एवरीवन हैज ड्रॉन। किधर डालने गए? ओम, ओम को पहला जो है ना,
हाँ बताइए। वो कहाँ डालने का पहले बैलेंसिंग चक्र? वो तो आप राउंड से डाल लीजिए, जिस चक्र आपको बैलेंस करना है उसको डाल लीजिए, या जनरली वो आप ध्यान करने के पहले डालने का, क्या ऐसे कभी डालने का ये कभी भी डाल दीजिए, जब आपको मन करे उसको आप कभी भी यूज कर सकते क्राउन चक्र? हैं। क्राउन पे डाल दीजिए। क्राउन पे डालें या अपने सातों चक्रों पे, बता आप एक बड़ा सा अपने सामने ड्रॉ कर ले और इमेजिन करें कि आपके 7 चक्रास पे वहां, तो दैट विल बैलेंस योर चक्रास, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास देने के लिए कमी नहीं, आप लेने वाले बनो बट कीप यूजिंग। तो नहीं नहीं, किसके लिए हीलिंग? अपनी हीलिंग करने के लिए अपनी कि भी दूसरों की हीलिंग आप करने? अपनी भी करिए, आप दूसरों की भी करिए। और देखिए, जब मैंने आपको ये आपको दिया था मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जब मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने आपको एक मंत्र बताया था और मैंने लिख के भी दिया था, आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज चैंटिंग। कितने लोग चैंट कर रहे हैं? मंत्र भी नहीं याद होगा? प्लीज कैन एनीवन टेल मी द मंत्र व्हिच आई गिव यू? कोई कौन बता सा सकता है? मंत्र? कौन सा मंत्र? देखिए कौन सा मंत्र। Oh my God. यस प्रतिभा, जी आपको याद है? नहीं नहीं याद है इसलिए नहीं कर हाँ देखिए, अभी जो नहीं, मुझे बेल करती हूँ दीदी, सच से सच बताती हूँ कि बेल को यूज करती हूँ, मगर मंत्रा नहीं शायद करते, मैंने उसमें आपको दिया था, लक्ष्मी जी के मंत्र। वो तो ओम महालक्ष्मी नमः था बेल के साथ हाँ में। और इसमें मैंने हम्म आपको बताया था अरुत पेरुम ज्योति, अरुत पेरुम ज्योति, थन्नी पेरुम हाँ नाई, हाँ अरुत पेरुम ज्योति। ये मैंने आपको मंत्र हाँ लिख के भी दिया था कि ये नहीं हाँ, नहीं, इसको करती हूँ, कौन सा हमें नहीं मुझे बताया मैं था। जान नहीं पाई, इसको करती हूँ। वो प्राणा जी करते नहीं, हैं। अच्छा मुझे नहीं ज्योति। बताया था। प्राणा जी को बोलते हैं ना, अरुत पेरुम जी। हाँ मैं थी छायावास नहीं या तो। छायावासी जिस दिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया था, मैंने हर किसी नहीं, को हम नहीं रहे होंगे, नहीं सुना ये तो। ओके नेवर माइंड। तो इतनी जो लोग, मेमोरी नहीं अभी खराब हुई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप नहीं होंगे उसमें, कोई बात नहीं है। तो मैंने ये नहीं सुना ये बिल्कुल। उस दिन हम भी नहीं होंगे, इसलिए हमें नहीं पता। मैं अरुण भी नहीं। ज्योति कुछ लिखवाया तो था आपने? यू सभी लोग ध्यान की मुद्रा में आ जाएं, पैरों को फोल्ड कर लें, उंगलियों को क्लैस्प कर लें, आंखों को कोमलता से बंद, बैकबोन स्ट्रेट। अपने गुरुजनों को, जिसमें भी प्रभु में आपकी आस्था है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, और 3 गहरे श्वास। फर्स्ट डीप ब्रेथ, hold the breath on your navel, hold it for some time and slowly exhale. And hold the breath. Relax. एक बार पुनः एक गहरी श्वास, पूरा पेट फूलने दें, नाभि पे श्वास को रोकें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, पेट पूरा अंदर, श्वास को रोकें और फील करें कि बॉडी से सारे टॉक्सिन्स बाहर हो गए। रिलैक्स। पुनः एक गहरा श्वास, श्वास को फूलने दें, पेट को फूलने दें, नाभि पे श्वास को रोकें, पूरी एनर्जी को अपने बॉडी में फील करें। धीरे 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 एक्सेल करें। पेट अंदर,
Hold the breath as much as you can and slowly come into the proper easy state. 2 मिनट तक अपना ध्यान अपने अपर लिप पर लाएं और देखें श्वास किस नॉस्ट्रिल से अंदर आ रही है और जा रही है। अंदर जाती हुई श्वास का क्या टेम्परेचर है, बाहर आती हुई श्वास का क्या टेम्परेचर है, उसको सिर्फ 2 मिनट फील करें। अब इस विचार को अपने अंदर लें, मैं और मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है। और अब धीरे से उस स्थान को देखें जहां आप बैठे हुए हैं, बेड पे, कुर्सी पे, सोफे पे, जहां भी बैठे हैं, और अब अपने आप को उससे अलग महसूस करें। देखें कि आप वहां नहीं बैठे हुए, दृष्टा भाव में। अब अपने सभी वस्त्र, अलंकार, जेवर जो भी आप पहने हैं, उससे अपने आप को अलग पृथक महसूस करें। यानी जो अब आप हैं, आपके ऊपर ना कोई वस्त्र है, ना अलंकार है, ना आप बैठे हुए हैं। यू आर नॉट दैट यू आर सीइंग। अब उस कमरे से बाहर अपने आप को उस कमरे से दूर होते हुए देखें, अपने घर से दूर होते हुए देखें। अपने शहर, देश, सबसे अपने को अलग महसूस करें। और उस अज्ञात की ओर चलें जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। और उस अज्ञात में ठहर जाएं। पूर्ण शांति से 2 मिनट वहीं अज्ञात में रहें।
और देखिए उस अज्ञात में आपको क्या दिख रहा है। आंखें बंद करके शांति से बैठे रहें और देखें क्या है आपके समक्ष। बिल्कुल मौन, अंदर से भी मौन, बाहर से भी मौन, कोई विचार नहीं। धीरे धीरे उस अज्ञात से वापस यात्रा शुरू करें। अपने यूनिवर्स में वापस, देश, शहर, मकान से होते हुए अपने कमरे में वापस आए। अपने वस्त्र आभूषण धारण करें और अपने स्थान पर वापस। तीन गहरे श्वास लें। अपने शरीर को महसूस करें। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। हाथों को रब करें।
अपने नेत्रों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखों। थैंक यू एवरीवन।